वेलकम टू ईपीएस एकेडमी। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विज, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। टुडेस टॉपिक पावर हेक्सा। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, पावर यानी कि शक्ति, हेक्सा मतलब ऐसा हेक्सा जो पावर से चलता है, यानी कि शक्ति से चलता है, यानी कि बिजली की मदद से चलेगा। तो बात करते हैं, जब भी आपको क्या करना है, भारी मात्रा में जॉब्स काटने हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, पावर हेक्सा का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपको एक निश्चित लंबाई पे कई सारे जॉब काटना है, ठीक है। ये पावर हेक्सा क्या होता है, आमतौर पर स्मॉल इंडस्ट्री, वर्कशॉप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पावर हेक्सा के फीचर्स क्या हैं, तो फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि ये पावर हेक्सा सेम कैसे वर्क करता है, एक हैंड हेक्सा की तरह, जैसा कि हैंड हेक्सा होता है। अब हैंड हेक्सा में आपने काम किया है, तो उसमें हाथ से पकड़ के क्या किया जाता है, हेक्सा को चलाया जाता है और मेटल्स या जो भी सामग्री है उसको कट किया जाता है। सेम उसी तर्ज पे, उसी प्रिंसिपल पे क्या बनाया गया है, पावर हेक्सा। अब दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं फिगर में, ये देखिए इस तरह से क्या होता है, हैंड हेक्सा होता है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि पावर हेक्सा में क्या किया जाता है, एक मोटर जोड़ जाता है और मोटर का संबंध एक पुल्ली से होता है। ये पुल्ली स्टेप पुल्ली होती है। अब इस मोटर के माध्यम से इस पुल्ली को जोड़ते हैं और पुल्ली का कनेक्शन कहाँ होता है, इस फ्रेम में होता है। जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं और तो क्या होती है, ये मोटर कैसे घूमती है, रोटरी मोशन करती है, ठीक है, यानी कि वृत्ताकार मोशन करने लगती है और इस मोशन को क्या करता है, मोटर ट्रांसफर करता है, ठीक है। किसके थ्रू, क्रैंक मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, क्रैंक मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म क्या करता है, इस रोटरी मोशन के, ये जो यहाँ से मोटर के द्वारा यहाँ मोशन गई है बाई बेल्ट, ठीक है, इस यहाँ पे रोटरी मोशन को, यहाँ पे ये क्रैंक मैकेनिज्म है, ये क्रैंक मैकेनिज्म क्या करता है, लीनियर मोशन में, यानी कि ये जो हेक्सा फ्रेम है कैसे चलेगा, लीनियर, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। इस तरह से क्या करेगा, ये लीनियर मोशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाया गया है, कूलेंट के लिए लगाया गया है, जिससे जब आप मेटल काटेंगे या पीस काटेंगे तो वो आपका ब्लेड खराब ना हो, जल्दी घिसे नहीं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मशीन वाइस लगाई गई है, जिससे आप जॉब को आसानी से क्या करें, फिट कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, पावर हेक्सा होता है। अब पावर हेक्सा ब्लेड की बात करते हैं। अभी आपने देखा पावर हेक्सा, अब पावर हेक्सा में किस प्रकार का ब्लेड इस्तेमाल करेंगे। तो जनरली क्या होता है, जब आप पावर हेक्सा में ब्लेड लगाते हैं तो वो किस प्रकार की धातु को काटना है, यानी कि हार्ड मेटल काटना है, सॉफ्ट मेटल काटना है, ठीक है। तो किस प्रकार की मेटल को काटना है, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, पावर हेक्सा ब्लेड का चयन किया जाता है, ठीक है। पावर हेक्सा ब्लेड जनरली हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं और फुली क्या होते हैं, हार्डनेड, यानी कि पूरी लंबाई में क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब पावर हेक्सा ब्लेड में दांतों की जो पिच होती है 25 mm या 1 इंच में डिसाइड की जाती है, नापी जाती है कि 1 इंच में कितने दांते होंगे, ठीक है। यदि क्या है, आपका मेटल्स क्या है, मुलायम है, यानी कि जो धातु आपको काटना है वो क्या है, मुलायम है, तो हेक्सा ब्लेड में क्या होंगे, दांतों की संख्या ज्यादा होगी। यदि क्या होगा, आपको हार्ड मेटल काटना है तो आपके क्या होंगे, दांते कम होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि ये देखिए पावर हेक्सा ब्लेड दिखाया गया है, पावर हेक्सा ब्लेड की लंबाई दिखाई गई है, पावर हेक्सा ब्लेड की चौड़ाई दिखाई गई है। ये देखिए 10 TPI, यानी कि 25 mm में, या कहें तो 1 इंच में कितने दांते हैं, 10 TPI, थ्रेड पर इंच, यानी कि 1 इंच में 10 दांते कटे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जैसे हमने आपको बता दिया, जनरली अगर आप मुलायम क्या काट रहे हैं, धातु काट रहे हैं, तो आपको
दांतों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और यदि आप क्या कर रहे हैं, हार्ड मेटल्स काट रहे हैं, तो दांतें क्या होंगे, बड़ी, दांतों की संख्या कम होगी। ठीक है। अब जो दांतें होते हैं प्रति इंच, वो 4 से लेके 14 दांत प्रति इंच तक पावर हेक्सा ब्लेड में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। अब बड़े हिस्से को काटते समय मोटे पिच का ब्लेड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, अधिक जो चिप होती है, निकासी अधिक होती है। ठीक है, यानी कि जब आप क्या करेंगे, कटिंग करेंगे हेक्सा, मान लीजिए ये क्या है आपका मेटल से, अब ये हेक्सा है समझ लीजिए। अब जैसे ही इसको आगे के लिए और ले जाएंगे, कट करेंगे, तो क्या होगा, आगे आपके ब्लेड के दांते आगे की तरफ रहेंगे और ये कट करेंगे। अब इसमें क्लियरेंस होना जरूरी है, जिससे जो कटिंग करते समय चिप्स होती है वो क्या हो जाए, आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको हार्ड मटेरियल काटना है, ठीक है, जैसे टूल स्टील, टूल स्टील क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है। एंड थिन मटेरियल, जो पतले सेक्शन के मटेरियल्स होते हैं, उनको काटने के लिए कितना होता है, 14 टीपीआई, यानी कि 1 इंच में 14 दांते होते हैं। लेकिन फॉर जर्नल पर्पज, यानी कि सामान्यतः 10 टीपीआई ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। 10 टीपीआई का मतलब 1 इंच में 10 दांते। ठीक है। यहाँ पे आपको चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, एक हाई स्पीड स्टील का अगर पावर हेक्सा ब्लेड होता है, तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई और कितनी क्वांटिटी में एक पैक में रहते हैं, और यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिखाई गई है। रेफरेंस नंबर, टीपीआई यानी थ्रेड पर इंच, जैसे 6 दांते, 10 दांते, 4 दांते, 14 दांते, इस तरह से। ठीक है। ब्लेड की नॉमिनल लेंथ फॉर एग्जांपल 300 mm, चौड़ाई यानी कि विड्थ 32 mm, और मोटाई थिकनेस यानी कि 2 mm, क्वांटिटी यानी 5 क्वांटिटी, एक पैक में 5 क्वांटिटी। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। साथ ही अब स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर हेक्सा ब्लेड। अब पावर हेक्सा ब्लेड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो चीजें आइए जानते हैं। तो देखिए फिगर के माध्यम से दोस्तों, ये एक पावर हेक्सा ब्लेड है। तो यहाँ पे दिए गए हैं पिन होल, इस दोनों साइड में पिन होल रहते हैं। अब पावर हेक्सा की जो लेंथ ली जाती है, पिन होल के सेंटर से नापी जाती है। देखिए, ये देखिए पिन होल का सेंटर है और दूसरा पिन होल का सेंटर, इस दोनों के बीच की जो लेंथ होती है, वो क्या होती है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई। अब दांतों से लेके ऊपर ऊपरी एज तक, ठीक है, ये जो बैक एज दिया गया है, ये क्या होती है आपकी विड्थ यानी कि चौड़ाई। अब ये देखिए, ये जो बैक एज होता है, बैक एज की जो क्या होती है, ये मोटाई होती है, ये कहलाती है हेक्सा ब्लेड की थिकनेस। ये साइड, ठीक है, फ्रंट और ये सेंटर लाइन। अब बात करें, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाया गया है, इस प्रकार से दांते हैं। ठीक है, ये है क्या आपका टूथ एज, या अगर पिच, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है हेक्सा ब्लेड की पिच। तो हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है, एक दांत के सेंटर से लगे हुए, यानी कि आगे ले लें या पीछे ले लें, लगे हुए दांत के सेंटर तक की दूरी। फॉर एग्जांपल यहाँ एक लाइन खींच लें और यहाँ पे एक लाइन खींच लें, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, हेक्सा ब्लेड की पिच कहलाएगी दोस्तों। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटल कटिंग सा, यानी कि अभी क्या है था पावर सा, ठीक है, अब है मेटल कटिंग सा। मेटल कटिंग सा क्या होता है, मेटल कटिंग सा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, मेटल को काटा जाता है। अब मेटल सा कुछ के टाइप्स हैं, मेटल सा के 4 टाइप्स हैं। पहला है पावर सा, यानी कि पावर आ रहा, ठीक है, जैसा हमने अभी आपको बताया ही है। फिर दूसरा है हॉरिजॉन्टल बैंड सा, यानी कि हॉरिजॉन्टल आपका बैंड सा रहता है। फिर तीसरा है सर्कुलर सा, यानी कि उसका ऐसा सा जिसकी जो ब्लेड होती है गोलाकार रहती है, चक्र की तरह, ठीक है, वो पोर्टेबल रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक उसे आप आसानी से ले जा सकते हैं। फिर आता है कंटूर बैंड सा। कंटूर बैंड सा में क्या होता है, मुलायम ब्लेड लगा होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन आप काट सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पावर सा की। ये पावर सा आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है, ये छोटे वर्कशॉप में
जनरली आमतौर पर बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, मोटर से ये क्या है, क्रैंक मैकेनिज्म है। इस क्रैंक मैकेनिज्म से ये क्या होता है, पावर हेक्सा का जो है इसमें ब्लेड फंसा होता है, ये आगे पीछे क्या करता है, इस तरह से रोटेट करता है। अब यहाँ पे एक कूलेंट के लिए पाइप भी लगाया गया है। ये देखिए यहाँ इसमें एक मशीन 22 फीट है, यहाँ पे जो आपको फंसाते हैं और टाइट कर देते हैं। ये देखिए एक डिवाइस दी गई है, इसमें होल्डिंग डिवाइस है। अगर आपका क्या है, जॉब ज्यादा भारी है या ज्यादा लंबा है तो आप ये ऊपर तक खुल जाता है और इसको ये मशीन वाइस के सामने इसको जॉब फंसा देते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जॉब टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागता, इधर उधर स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल बैंड सा। अब हॉरिजॉन्टल बैंड सा आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल बैंड सा है। इसमें भी सेम प्रोसीजर रहता है, ये मशीन वाइज लगा है, यहाँ पे ये पूरा है फ्रेम रहता है, ये आगे पीछे मूवमेंट करता है, यहाँ से एक कूलेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, सेम पावर सा ही जैसा होता है। इसका काम क्या होता है, इसमें भी एक मोटर लगी होती है और 2 व्हील्स लगे होते हैं। एक ये जो व्हील, इसमें जो बैंड सा होता है, ये जो बैंड लगा हुआ है ये एंडलेस होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का एंड नहीं होता। ठीक है, फिर इसमें जो मोटर लगा होता है, मोटर में क्या होती है, पुल्ली लगी होती है, इसमें स्टेप्ड पुल्ली लगी होती है। स्टेप्ड मतलब एक ज्यादा व्यास वाली, उससे थोड़ा फिर कम व्यास वाली, फिर उससे कम व्यास वाली। इस प्रकार से क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, मोटर की स्पीड बदलते हैं पुल्ली के माध्यम से, बेल्ट दूसरे में चढ़ाएंगे, दूसरे व्यास वाली में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यानी कि आप अपनी स्पीड जिस प्रकार से चाहिए उसके हिसाब से काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ये देखिए गाइडेंस लगा होता है, ब्लेड गाइडेंस। ये क्या करता है, ब्लेड को गाइड करता है और ब्लेड को इधर उधर जाने से रोकता है। ठीक है, ये इसकी खूबी है। हम नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर सा। सर्कुलर मतलब जैसा मैंने आपको बताया ही, वृत्ताकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि कोई बहुत बड़ा क्या है, मेटल्स है, बहुत बड़ा कोई धातु काटना है, या हम भारी धातु है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि पावर हेक्सा मशीन जहाँ पे रखी है या मेटल सा मशीन जहाँ रखी है वहां तक नहीं ले जा सकते हैं, तो सर्कुलर सा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर सा बड़े ही आसानी से और पोर्टेबल होता है। सर्कुलर सा के द्वारा आप कंटिन्यूअस क्या कर सकते हैं, काटते रहते हैं, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल यानी कि इजिली है, उत्पादन कार्य में किफायती होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिगर के माध्यम से इसको भी देखते हैं। ये देखिए इस तरह से क्या होता है, ये सर्कुलर सा होता है। या आप लोगों ने आमतौर पर वेल्डिंग शॉप में या छोटे छोटे वर्कशॉप में जहां पर बहुत ज्यादा एंगल कटते हैं, सरिया कटता है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे फंसाया और यहाँ से कटिंग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कंटूर बैंड सा। कंटूर बैंड सा क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार की प्रोफाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एंगल काटना है, नोच काटना है, या कर्व शेप में काटना है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न डिजाइन को काटने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो ब्लेड लगा होता है, अब ब्लेड क्या होता है, इसको ऐसे जोड़ते हैं वेल्डिंग के माध्यम से। तो ये इसको कैसे जोड़ते हैं, बट वेल्डिंग मशीन होती है, बट वेल्डिंग मशीन के माध्यम से इसको जोड़ दिया जाता है, और फिर स्मॉल ग्राइंडर की मदद से उसको हल्का घिस दिया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा मेटल होता है इसको एंडलेस बना दिया जाता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब इसमें इस तरह से ये मशीन होती है, इसमें ये देखिए ये ब्लेड लगा होता है, ये ब्लेड नीचे तक रहता है और ये ऊपर नीचे मूव करता रहता है। साथ में लाइटिंग की व्यवस्था है और साथ में ये कूलेंट की व्यवस्था भी है। कई जगह जैसे आरा मिल मशीन, जहाँ पे लकड़ी का काम बहुत सारी बड़ी बड़ी लकड़ियां कटती हैं, उनको विभिन्न शेप दिया जाता है, वहां भी इस्तेमाल होता है। और भिन्न प्रकार के धातुओं, कारपेंट्री शॉप में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अपनी यूज के हिसाब से और किस डिजाइन में चाहिए उसके हिसाब से बनाया जाता है। साथ ही देखिए इसका इस्तेमाल मशीन
मशीन रूम यानी इंडस्ट्री में क्या होता है, मशीन रूम होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से देखिए विभिन्न प्रकार के नोचेस और एंगल, ट्रिमिंग, कटिंग, स्लॉटिंग, कंटूर शेपिंग, सर्कुलर कटिंग, ठीक है, स्प्लिट एंड सेगमेंटेशन, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की डिजाइन यहाँ पे आपको दिख जाएगी दोस्तों। तो आप इस कंटूर सा मशीन के द्वारा इसको आसानी से काट सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफी सारी नॉलेज मिली होगी। एंड मेक योर कैरियर्स ईपीएस एकेडमी के साथ आइए और ग्रो करिए और अनलिमिटेड सफलता पाइए। दोस्तों ईपीएस एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस लेने के फायदे, आप कभी भी कहीं भी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। आप अपने क्विज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से सीखने की यात्रा को ट्रैक करते हैं। तो देर मत कीजिए दोस्तों, गेट इट ऑन गूगल प्ले। अभी गूगल प्ले स्टोर में जाइए और ईपीएस एकेडमी डाउनलोड करिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोस को वहां से आप देखिए और अपनी सक्सेस को तय करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जानने वालों में जिसको भी जरूरत है उसको फैलाइए और उसे वीडियो शेयर करिए। दोस्तों चैनल बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे चैनल में आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट के रूप में तुरंत मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में आपकी कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पे, वो बताना मत भूलिएगा।